के दावपेच। राजनीति के दावपेच के इस अंक में मैं खुद आपके सामने हाजिर हूँ और टिकटों के आवंटन को लेकर जो मत्थापच्ची कांग्रेस पार्टी कर रही है उस पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। हालात ये हैं कि कांग्रेस पार्टी जहाँ एक और दावे कर रही है एकजुटता के, और कई मंचों से ये नेता, कांग्रेस के नेता जो हैं, एक मंचों से इन जोर शोर से कह रहे हैं कि हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन एक बार फिर वही उसी ढर्रे पर कांग्रेस काम कर रही है जिस पर वो पिछले चुनावों में कर चुकी है। यानी कि अपने चहेतों को टिकट बांटने की कवायद में कांग्रेस के नेता जुट गए हैं। अब उन नेताओं का कोई जनाधार हो ना हो, इन्हें अपने लोग टिकटार्थी बनाने हैं और उन टिकटों के लेने के बाद कोई गारंटी नहीं देना चाह रहा कि ये टिकट जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इन पर ये लोग जो हैं ये जीतने की क्षमता रखते हैं। पूरे प्रदेश की बात बाद में करेंगे। हमीरपुर जिला में सिर्फ 2 सीटें हैं जो कांग्रेस इनके ऊपर मंथन कर रही है और बगल में लगते कुटलैहड़, ज्वालामुखी और जयसिंहपुर कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करनी है कि एक और ये दावे सारे के सारे मंचों से हम देख चुके हैं कि प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, मुकेश अग्निहोत्री जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, इसी तरह राजेंद्र राणा वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हर्षवर्धन चौहान और 2 और इस तरह के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी में जो लोग टिकटों के ऊपर मंथन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इन टिकटों के साथ साथ ये भी मंथन कर रहे हैं कि मेरे लोग या हमारे लोग ज़्यादा आए तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार हो जाऊं। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार होने के लिए कांग्रेस पार्टी को पहले बहुमत में आना पड़ेगा विधानसभा में। विधानसभा चुनावों में ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं आकलन ये कर रहा हूँ कि आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। पिछली बार अक्टूबर 4 को ये घोषणा हुई थी 2017 में और 23-24 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इस बार भी कमोबेश परिस्थिति कुछ वैसी ही है। लेकिन दिल्ली दरबार में जो हाल ही में पीछे एक मीटिंग हुई इन टिकटों को फाइनल करने में, हमीरपुर से जिन लोगों के नामों की सिफारिश की जा रही है वो इस काबिल नहीं लग रहे हैं कि वो भाजपा के प्रत्याशियों का मुकाबला करने में सक्षम है। बेशक छुटपुट सी नुक्कड़ सभाएं करके उन्होंने अपना जनाधार जताने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो भोरंज विधानसभा में वो लोग आगे आ रहे हैं जिन्होंने पहले कई बार चुनाव लड़े और एक भी बार वो सफल नहीं हुए। पिछले लगभग 33 साल से 27 साल रहे आईडी धीमान, एक टर्म बीच में बाई इलेक्शन के बाद उनके बेटे अनिल धीमान और फिर अभी कमलेश कुमारी। अभी तक पिछले 33-34 साल से भोरंज में कांग्रेस का जो घास जिसको बोल सकते हैं वो दोबारा उगी नहीं है। कमोबेश परिस्थिति हमीरपुर में भी यही है। हमीरपुर में एक लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी को दोबारा, लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी को दोबारा सफलता नहीं मिली है। उसका कारण भी जहां पार्टी का कमजोर जनाधार कहा जा सकता है, वहीं साथ के साथ प्रत्याशियों के चयन में हुई गलतियां या फिर भाजपा के कद्दावर नेताओं का सामने होना भी एक कारण माना जा सकता है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल यहाँ से चुनाव लड़े, जाहिर सी बात थी उन्होंने मुख्यमंत्री बनना था, तो यहाँ से
चुनाव में दूसरे व्यक्ति का सामने एक बार तो कर्नल BC लखवाल थे, 10,000 के करीब वोट उन्होंने लिए। बमसन था उस वक्त, धूमल साहब के सामने बमसन विधानसभा क्षेत्र था। हमीरपुर में उर्मिल ठाकुर जीती, स्वाभाविक था, लहर थी, वो जीती। अगली बार धूमल साहब खुद यहाँ से इलेक्शन लड़े, हमीरपुर विधानसभा से जीते और मुख्यमंत्री भी बने। उससे आगे एक ऑरा क्रिएट किया था भारतीय जनता पार्टी का, ठाकुर जगदेव चंद ने, उनको याद करना हम नहीं भूल सकते राजनीतिक, हमीरपुर की राजनीतिक परिदृश्य में। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है, हमीरपुर एक आसान सीट मानी जा रही है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, और यहाँ पर कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने अपने जुगाड़ फिट करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब परिस्थिति ये है कि कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस का भाजपा को टक्कर दे सकता है। तो जो नाम यहाँ से जिनकी सिफारिश की जा रही है वरिष्ठ नेताओं द्वारा, वो नाम किसी तरीके से भी जनाधार नहीं रखते। बहरहाल अगर हम बात करें तो मेरे एक अंदाजे के अनुसार हमीरपुर में अगर बात करें, पुष्पेंद्र वर्मा, अनीता वर्मा, रोहित शर्मा या जगजीत ठाकुर जैसे लोग कहीं ना कहीं कुछ दम रखते हैं। मैं सीक्वेंस में इसलिए इन लोगों के नाम लिए हूँ क्योंकि जो बेहतरीन है उसका नाम मुझे पहले लेना था। उसके बाद एक चर्चा और बीच में आई कि आशीष शर्मा नाम के एक समाजसेवी हैं, व्यवसाय उनका कंस्ट्रक्शंस है, ठेकेदारी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भाजपा और कांग्रेस दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं। आशीष शर्मा, जानकारी ये मिली है कि उनको कांग्रेस हाईकमान तक से ये पूछा गया था कि क्या वे कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं या नहीं, और वो इसलिए उनको माध्यम रहा है, जिला अध्यक्ष राजेंद्र चार के माध्यम से पता लगा है। लेकिन आशीष ने अभी अपनी कोई सहमति कांग्रेस पार्टी में जाने की नहीं दी है, और वो कहीं ना कहीं आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर आशीष शर्मा लाइन में अभी तक नहीं है। बाकी जो लोग पुष्पेंद्र वर्मा, अनीता वर्मा, रोहित शर्मा या फिर लास्ट में हम नाम ले रहे हैं जगजीत ठाकुर, ये कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें राजनीतिक अनुभव भी है। बाकी भोरंज में भी स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी ही है। भोरंज में वो 3-4 लोग जो पिछले 5, 7, 8 चुनाव हार चुके हैं, बार चुनाव लड़ने को उनको टिकट दिए गए हैं, वो once again they are good for nothing so far as Congress party is concerned and this election is concerned. They might have a very good capacity in other fields जो उनको कार्यक्षेत्र अभी कांग्रेस में मिला है उनको करने को, लेकिन वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की जहाँ तक हम बात करें तो कांग्रेस को वहाँ कोई नया चेहरा ही देखना होगा, ताकि जो परिस्थितियाँ इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी की भोरंज में बनी हुई हैं उनका फ़ायदा वो उठा सकें। उपजे माहौल को हम अगर ये देखें कि दिल्ली की उस मीटिंग में क्या हुआ, दिल्ली की उस मीटिंग में जिन लोगों के नाम सुझाए गए स्थानीय नेताओं द्वारा, उनके नाम दिल्ली की मीटिंग में जो दिल्ली हाईकमान ने सर्वेक्षण करवाया था वो 5वें 6ठे स्थान पर भी नहीं थे। हालत ये थी कि कुछ के नाम तो थे ही नहीं, लेकिन फिर भी ये जोर दिया जा रहा था कि नहीं जी टिकट इनको देना है, टिकट इनको देना है। ये लोग, ये हमीरपुर, भोरंज, जयसिंहपुर, फिर ज्वालामुखी और कुटलैहड़, इन कंस्टिट्यूंसीज की बात हो रही थी। तो जब नेताजी से ये पूछा गया कि भाई साहब आप ये बताएं कि क्या आप इनकी जीत की गारंटी लेते हैं, तो उन्होंने उस बात से भी इनकार कर दिया।
अब ऐसी परिस्थिति में क्या समझा जाए? वो उनको टिकट दिलवाने की कवायद क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो उनके निष्ठावान हैं? अरे निष्ठावान हैं तो उनका बेस्ट यूज करें, लेकिन उन्हें उस जगह ना धकेलें जहां वो चुनाव को हारें और उनका खुद का भी नुकसान हो। अगर उनके सुझाए गए व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं और पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो फिर ये परिस्थितियां जो हैं उनके साथ नहीं जा पाएंगी। कुल मिलाकर देखें कि भोरंज में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में अभी तक कांग्रेस जुटी हुई है, लेकिन प्रचार समिति के बार बार हारे हुए चहेतों की सिफारिश करना फिर से किसी के गले नहीं उतरता है। उधर दूसरी स्थिति में देखूं, दूसरी बड़ी सी स्थिति जो है, ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय रतन और यादविंदर कोमा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हारने के बाद भी सक्रिय रहे हैं और उनके मुकाबले में जिनके नामों की सिफारिश की जा रही है वो फिर वही बात, निष्ठावान तो हो सकते हैं लेकिन उस जनाधार के वो होंगे इसकी संभावना बहरहाल बहुत कम है। कंपैरेटिवली हमें कांग्रेस पार्टी देख क्या रही है? कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस वक्त हिमाचल प्रदेश को जीतना चाहता है। उन्हें लगता है कि कोई भी ऐसा टिकट ना दिया जाए जो अगर हारे भी तो अच्छे टक्कर देकर हारे। लेकिन जिस तरह का ये कवायद चल रही है कमज़ोर प्रत्याशियों को या कमज़ोर लोगों को टिकट देने की, वो किसी भी नेता को प्रदेश स्तर पर भी अन्य नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। कुल मिलाकर इस मीटिंग की हम बात करें तो इस मीटिंग में देखिए प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेता, ठाकुर कौल सिंह शायद उस मीटिंग में नहीं थे, तो इस सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांगड़ा से कुछ वरिष्ठ नेता इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रभारी, सह प्रभारी आदि लोग भी इस मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर पर कमज़ोर प्रत्याशी नहीं उतारेगी और यदि कोई टिकट किसी की सिफारिश से दिया भी जाता है तो ये जिम्मेदारी, उस व्यक्ति की जीत की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को, सीनियर नेता को खुद लेनी पड़ेगी। ऐसे में बिना जनाधार वाले लोगों की जो सिफारिश की जा रही है वो कांग्रेस के फायदे की बात तो नहीं लग रही है। बहरहाल अगर वो नेता ऐसे सिफारिशी लोगों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो परिस्थिति ये होगी कि कांग्रेस पार्टी कुछ टिकटों पर या कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सीटें तश्तरी में डालकर परोस रही है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। टिकटों के आवंटन पर हमारी नज़र बरकरार है और देखना ये है कि कांग्रेस का ऊंट इस बार किस कब्र पहनता है। देखते रहें हिलक्वेस्ट। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि हम आप तक बेहतरीन एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग हिलक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।